8th वाले पे। पहले मैं ऐसे शुरू करता हूँ 1 to सो सॉरी, इसको थोड़ा अच्छे से जूम कर लेता हूँ पहले। 11.4 में पहले बताओ 1 to 5 में किसी को डाउट है? Yes, sir. हाँ बोलो, किसमें? The second or fourth. सेकंड, जल्दी से पढ़ो। ओह ओह सॉरी, सेकंड क्वेश्चन 1 मिनट जल्दी से पढ़ो सब लोग, जल्दी से पढ़ो। Diameter of a cylinder A is 7 centimeter and the height is 14. ठीक है सर जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर होगा उसका ज्यादा होगा वॉल्यूम। वो कह रहे हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? सर क्योंकि वॉल्यूम में पाई स्क्वायर एच होता है, इसीलिए उसमें रेडियस का स्क्वायर होगा, तो फर्स्ट केस में रेडियस कम होगा तो स्क्वायर कम आएगा। यस सर। ठीक है, ये तो तुमने कह दिया, लेकिन उसको लिखना देखो कैसे। 2 सिलेंडर्स है राइट, दोनों की हाइट सेम। सर तो हमें इसमें कैलकुलेशंस नहीं दिखानी पड़ेंगी। कैलकुलेशन, एक मिनट, विदाउट डूइंग एनी, हाँ कैलकुलेशन नहीं दिखानी, लेकिन कुछ सर लिखना तो दिखानी है पड़ेगा। उसके बाद। नहीं एटलीस्ट कैलकुलेशन उस पार्ट के लिए नहीं दिखाना, वेरिफिकेशन के लिए, बट तुम्हें कुछ तो लिखना पड़ेगा कि तुम क्यों कह रहे हो कि सिलेंडर ए या बी की वॉल्यूम ज्यादा है दूसरे के मुकाबले। ठीक है, पहले डायग्राम बनाया देखो, और इस तरह से बनाया कि दोनों की हाइट्स सेम है। ये देखो दिख रहा है, एंड द हाइट इज 14, सॉरी हाइट 14 है। अच्छा डायमीटर भी अलग है और हाइट भी अलग है, सो सॉरी, तो मैं अलग डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा। सर एक ही 7 सेंटीमीटर है। फर्स्ट जिसको ए बुला रहे ना, ए नाम से, उसकी हाइट कितनी है गाइस? 14, और रेडियस कितना है? नहीं डायमीटर गिवन है, कितना? डायमीटर 7। 7। ये रेडियस होता है, बट रेडियस का डबल डायमीटर, आई होप सबको पता है, तो ये डायमीटर है 7 सेंटी। दूसरा सिलेंडर, ये देखा सिलेंडर बी, यस इसकी हाइट कितनी है? सर इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर हाइट है। पहले बताओ। हाइट 7। इसका डायमीटर कितना है? 14। 14। ठीक है, फिगर बना लिए। अब हम एक बिना किसी कैलकुलेशन के हेल्प से बताना किसकी वॉल्यूम ज्यादा है। पहले फॉर्मूला तो लिखेंगे। फिगर को देखकर ही पता चल रहा है कि बी वाला। अच्छा फिगर देख के बताओ कैसे पता चलेगा? फिगर देख के ऐसे नहीं जज करना है, हमें कुछ लॉजिक, मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट्स के हेल्प से हमें ये चीज कंक्लूड करनी है कि उसकी या दूसरे की वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, राइट? यस करेक्ट। ध्यान से देखना, ये पढ़ चुके हो उस चैप्टर में, वो चैप्टर मैंने जो पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनवर्स, क्या था वो चैप्टर? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन डोर था, बंद कर दो ना पापा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट था। प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड ठीक। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो 3 न्यू स्टूडेंट्स हैं, आदित्य श्रीवास्तव, वेरिएशंस। शौमिक और अर्नव, तुम लोगों ने पढ़ा ये चैप्टर स्कूल में? मेंसुरेशन सर? नहीं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। नो सर। अच्छा देखो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगी। ये समझ पा रहे हो? यस। अगर मैंने किसी एक सिलेंडर की हाइट फिक्स कर दी, हाइट क्या कर दी? फिक्स, ध्यान दो यहाँ हो क्या रहा है, देखो इधर। फिगर 1 से फिगर 3, फिर फिगर 4, क्या इंक्रीज हो रहा है इनमें? नहीं रेडियस। ठीक है, डायमीटर का हो या रेडियस एक ही बात है। क्या इंक्रीज हो रहा है? डायमीटर ना, यस सर। क्योंकि इन चारों फिगर्स की हाइट सेम है।
तो जैसे जैसे रेडियस बड़ा हो रहा है वैसे वैसे मैं नहीं कह सकता हूँ वॉल्यूम भी बड़ी हो रही है। यस सर। तो इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें ये कहता है कि कोई क्वांटिटी को बढ़ाओ तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, अब दूसरा रिलेशन ये है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए, जैसे तुमने इसे मान सर लो आपकी वॉइस एको हो रही है। एक मिनट, अब नहीं होगी, ठीक है। शौमिक म्यूट रखना। देखो हाइट बढ़ा रहे हो बट रेडियस सेम रख रहे हो। कभी भी डायरेक्टली लोगों है। ठीक है, इन सारे फिगर्स में दिख रहा होगा मैंने ये चीज कांस्टेंट रखी है क्या, रेडियस, बट हाइट को मैं चेंज कर रहा हूँ तो हाइट का भी असर पड़ेगा वॉल्यूम पे, यस डायरेक्ट असर, मतलब हाइट बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। ओके, बट एक चीज देखो, इन दोनों वेरिएबल्स की यहाँ पे क्या पावर है, मतलब इंडेक्स क्या है दोनों की, 1। 1 यहाँ पे 1 नहीं है, 3 वॉल्यूम की 1 है और इसकी 2 है, ठीक है, मतलब स्क्वायर। तो ज्यादा तेजी से वॉल्यूम कब बढ़ेगी, रेडियस बढ़ाने पे या हाइट बढ़ाने पे, रेडियस। यस क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन है। मतलब तुम 9 से 18 चले गए, दुगना, ठीक है, लेकिन 9 स्क्वायर से 18 स्क्वायर बहुत फर्क है सर, देख लो। 9 स्क्वायर 81 है, 18 स्क्वायर 324 है, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग से बहुत असर पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर क्या है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, ये देखो रेडियस बढ़ गया ना 7 से 14। सर ये अभी जो आपने एक नीचे जो चीज बताई आप वो एक बार रिपीट बता दीजिए। अभी जो मैंने बात बताई कि मान लो हाइट 9 है, ठीक है, 9 यस से वो सर। 18 हो गई, मतलब ट्वाइस वो चीज बढ़ गई। यस। अगर हाइट को तुम 2 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम भी 2 टाइम्स बढ़ेगी, चेक कर लो। जैसे मान लो रेडियस तुमने 7 सेंटीमीटर रखा, हाइट को 9 जैसे मैंने पहले ले लिया इस केस में, तो वॉल्यूम पता कितनी आएगी, वैल्यूज पुट करो, पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 7 इंटू 7, 7 into हाइट 7 9 रखोगे, तो कैलकुलेशन करोगे ना तो 7 9 जा 63, 63 इंटू 22 करो, क्या आएगा जल्दी बताओ। बताओ कितना आ रहा है, So 1386. 1386। बाकियों का भी ये आया, yes sir यस 1386 सर। हाँ। अब देखो हाइट को तुमने 9 से क्या कर दिया 18, कितना बढ़ा दिया, दुगना बढ़ा दिया, ट्वाइस। Yes sir. लेकिन ये मान के चलो कि तुमने रेडियस से कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब जरा बताओ वॉल्यूम कितनी निकलेगी, सेम फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करो, जल्दी बताओ। जल्दी करो कैलकुलेशन, 7 7 कर दे। एक चीज इधर देखो, इधर देखो, एक बार इधर देखो सब लोग, इधर देखो, कैन आई हैव योर अटेंशन। 18 को हम sir. 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2, Yes sir. yes सबको sir पता है 9 7 जा 63, 22 तो था ही यार, 22 इंटू 63 तो हमने पहले भी देखा था, isn't it, 1386. which is हाँ, बट अब उसके साथ एक और मल्टीप्लायर आया है 2। तो इससे एक बात क्लियर हो गई ना, इस बार जो वॉल्यूम निकल रही है वो प्रीवियस के दुगनी है। Yes sir. तो यहाँ मैं वही कहना चाह रहा था, हाइट और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे, मतलब इन दोनों की इंडेक्स वैल्यू सेम है, तो अगर तुम किसी को
3 टाइम्स 4 टाइम्स या 5 टाइम्स बढ़ाते हो किसी एक वेरिएबल को, तो वो दूसरे वेरिएबल में भी सेम प्रभाव, सेम इन्फ्लुएंस, सेम तरह से उसको अफेक्ट करेगा। तो फिर इसका दूसरा आंसर वेरिएबल भी 3 गुना 4 गुना या 10 गुना बढ़ेगा। ठीक, लेकिन अब वही 1 मिनट रुक जाओ ट्यूलिप, इसको समझ लो। यहाँ पे दोनों की पावर्स क्या सेम है? नहीं, ये स्क्वायर्ड है। स्क्वायर्ड पे दिक्कत ये है कि तुम जैसे, चलो मैं छोटी क्वांटिटी लेकर समझाता हूँ। मान लो तुमने नंबर 5 लिया, ठीक है, 5 से तुमने रेडियस को फिर 10 कर दिया, समझे? पहले रेडियस कितना था? 5, हाइट मान लो 7 है। फिर बाद में हम इस रेडियस को क्या करेंगे? 5 से 10, हाइट वही रखेंगे। मुझे जल्दी से बताओ इस केस में वॉल्यूम कितनी आएगी? v1 मान लो पाई आर स्क्वायर एच, और इस केस में कितनी आएगी वॉल्यूम? v2 मान लो। उसको जल्दी कैलकुलेट करके बताओ मुझे, जल्दी। तो चैट पे नहीं, ऐसे ओरली बता दो अगर आ गया तो। अरे सुन रहे हो? बाकी लोग इतना शांत मत रहो। शौमिक, अर्नव, मलिका आदि। सर V2 तो 10 आ रही है। नहीं सॉरी, एक सानवी, मनन, केशव, समझ में आ रहा है? यस सर। सर V2 2200 आ रही है। 2200, 22 by 7, 7 7 कटा, हाँ गुड। V2 2200 आ रही है। यूनिट्स भी बोला करो यार, क्यों यूनिट्स नहीं बोलते हो? फिजिकल क्यूबिक क्वांटिटीज यूनिट। सेंटीमीटर। तो फिर V1 क्या आ रही है? सर V1 550 सर 22 into 25। सर ये मुझे क्यों बोल रहे हो तुम? प्रोडक्ट बताओ। सर 550 550 श्योर? सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। श्योर 550 है? यस सर यस 550। सर 22 इंटू तुमने किया 25, राइट? 25 सर 550 अच्छा, 10,000 हो जाएगा 250, 20,000 हो जाएगा 500। सही है, 550। ओके, यूनिट्स बोलकर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब एक चीज ध्यान से देखना, ये बेसिक समझ में आया? कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है पता वॉल्यूम? अच्छा, कितने टाइम्स? ओ सर, हमने क्लास 6 में पढ़ा था रेशियो। रेशियो मतलब कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग्स बाय डिवाइडिंग। कंपैरिजन दो तरह से होते हैं, या तो सर डिफरेंस ले 4 लो, गुना, या 4 गुना। हाँ, या तो डिफरेंस ले लो या तो डिवाइड कर लो। सर 4 टाइम्स। अगर तुमने हाँ डिवाइड किया 4। अब देखो इसी क्वेश्चन को अलग ढंग से कैसे एक्सरसाइज में प्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? 4 कैसे आएगा आंसर? R1 is to R2। ये देखो, मैं तुम्हें चलो क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। और ये 4 बाय द वे क्यों आया आंसर, मैं तुम्हें उसका रीजन बता देता हूँ। हाइट में कोई चेंज आया? नो चेंज सर। रेडियस पे कैसा चेंज आया? सर उसका Into दुगना हो 2। गया। 2 टाइम्स चेंज आया सर, ठीक है? मतलब सर अगर पहले मान लो x था, अब कितना हो गया? 2x, राइट? 2x ठीक। पहले मान लो हाइट h थी, तो अभी भी h है। h। ओके, ध्यान से सुन रहे हो ना बाकी लोग सब? हाँ, पाई आर स्क्वायर, आर, चलो x नहीं, मैं r मानता हूँ। पहले रेडियस r था, अब हो गया 2r। पहले हाइट h थी, h ही रही थी। तो वॉल्यूम ओरिजिनली मतलब जब कुछ चेंज नहीं हुआ था, when no changes were introduced, तो वेरिएबल्स h और r थे। आफ्टर चेंजेस were introduced, वेरिएबल्स क्या हो गए? h और 2r। तो जब बिफोर एनी चेंज वाज इंट्रोड्यूस, देखो वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इंटू हाइट। आफ्टर जब चेंजेस इंट्रोड्यूस हो गए, वॉल्यूम क्या है? पाई इंटू 2r स्क्वायर। 2r का होल स्क्वायर, माइंड यू 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि Yes, sir, रेडियस वही। 2r और h। इस वॉल्यूम को मैं v नहीं लिख सकता हूँ, बताओ क्यों? क्योंकि सर वो पहला वाला V है, ये V2 होगा।
हाँ मान लो ये v था, तो अब मैं इसको v डैश बोल रहा हूँ। सर आप यहाँ v क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि अब रेडियस r नहीं रहा, अब रेडियस 2r हो गया है। तो अब ये जो भी कैलकुलेशन होगी वो v के थोड़ी इक्वल होगी। v को तो हमने इसके प्रोडक्ट के इक्वल मान लिया था। किसके प्रोडक्ट सर? पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। इसको मान लो v डैश मान लिया। देखो v डैश क्या आ रहा है ध्यान से, 2r का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r 4r स्क्वायर। स्क्वायर। 4 को मैं सबसे हाँ, बाहर sir. लिख रहा हूँ, बाहर 4 को ले लिया। ये देखा देखा लग रहा है, पाई आर स्क्वायर कहाँ देखा है? वही सर फॉर्मूला v का। v का फॉर्मूला नहीं है वो v की वैल्यू है, बट हाँ Yes, एल्जेब्राइक फॉर्म में। तो देखो समझ में आई बात, 4 हाँ कैसे सर। आया? तो इससे ये पता चला कि तुमने अगर 2 गुना बढ़ाया रेडियस को, तो 2 का स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी वॉल्यूम, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ेगी वॉल्यूम। शॉर्टकट नहीं समझे? सर रेडियस, प्लीज आप अपना लास्ट सेंटेंस रिपीट कर देंगे? मैंने कहा रेडियस को अगर तुमने 2 टाइम्स बढ़ाया है रेडियस, तो वॉल्यूम कितने टाइम बढ़ी है? 4 टाइम्स। तो 2 टाइम्स और 4 टाइम्स में ओके क्या सर। रिलेशन है सर? 4 2 स्क्वायर होता है। और ये स्क्वायर क्यों सर? क्योंकि रेडियस से तुमने पंगा लिया है। रेडियस की क्या पावर चढ़ी रहती है फॉर्मूला में? स्क्वायर। स्क्वायर। तो कल को कोई कहे रेडियस में 3 गुना बढ़ा दूंगा, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? 9 टाइम्स। सर इंटू 6। Sorry. 3 स्क्वायर यार, 3 स्क्वायर 9 टाइम्स। ठीक है, मैं रेडियस को 5 गुना बढ़ा दूंगा, क्या चेंज आएगा वॉल्यूम? 25 टाइम्स। 25। अब ध्यान से सुनना, मान लो तुमने रेडियस को हाफ कर दिया, क्या चेंज आएगी वॉल्यूम में? सर हाफ का स्क्वायर हाफ 1/4। का स्क्वायर विच इज 1/4 मतलब अब वॉल्यूम कितनी हो गई पहले के मुकाबले? 1/4 हो गई। 1/4 हो गई 4 टाइम्स डिक्रीज हो गई। सर 1/4 टाइम्स हाँ 1/4 टाइम्स, 1 बोलने की जरूरत नहीं है, बस ये बोलो 4 टाइम्स डिक्रीज हो गई, मतलब तुम डिवाइड कर रहे हो। हाँ सर। समझे कुछ? यस सर किसे यस नहीं आया सर। समझ में अभी बताओ। सर मुझे श्योर। हाइट वाली चीज समझ में आई यस सर। कि हाइट को जितना बढ़ाओगे उतनी वॉल्यूम बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम और हाइट कैसे रिलेटेड है? बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन रेडियस और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, नहीं है क्योंकि यहाँ रेडियस की पावर और Square. पावर बोल रहा हूँ सॉरी, इंडेक्स और वॉल्यूम की इंडेक्स सेम नहीं है, दैट्स व्हाई नहीं है। दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या प्रोपोर्शन होता है वरुण? अगर तुम रेडियस को r से 3r कर दिया, तो वॉल्यूम भी v से 9v हो जाएगी, क्योंकि 3 और 9 कैसे रिलेटेड है? ये स्क्वायर है 3 का। क्यों? क्योंकि तुमने रेडियस की इंडेक्स वैल्यू देखो फॉर्मूला में, ठीक है, जो कि 2 है, तो जितना टाइम्स तुम चेंज इंट्रोड्यूस करते हो उस टाइम्स का स्क्वायर हो जाता है, मतलब 3r का होल स्क्वायर 9r स्क्वायर। तो ये 9 जो कोएफिशिएंट है वो अपने आप को दिखाता है यहाँ पे कि अच्छा वॉल्यूम भी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सर तो हाँ अगर 4R होगा तो 16V हो जाएगा। यस यस, इसका मतलब है कि तुमने 4 गुना रेडियस बढ़ा दिया अगर, तो वॉल्यूम 16 गुना बढ़ जाएगी, समझे? 16 गुना बढ़ जाएगी। ओके सर। अब यहाँ देखो, अब तुम लोग सब होशियार हो गए उस मामले में, तो जल्दी से बता दो यहाँ हाइट में तुमने कितना इंट्रोड्यूस किया चेंज? 14 से 7 ले आए, क्या किया तुमने हाइट के कौन साथ? सा क्वेश्चन? अरे यहाँ 2 फिगर्स सर देखो, इंटू 2 सिलेंडर कर ए है दिया। सिलेंडर बी। सर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। पहले हाइट बताओ क्या किया है? 14 को 7 बना दिया, क्या किया है? सर सर 1/2 हो गया सर। हाफ, गुड, कर दिया। हाफ किया है। रेडियस के साथ क्या किया तुमने? सर डबल ट्वाइस, डबल, वेरी गुड, डबल वर्ड और अप्रोप्रिएट है। डबल कर दिया तो वॉल्यूम सर क्या हो तो जाएगी? 4 टाइम्स। यस सर। यस सर हाइट Yes, को sir. अगर इग्नोर अभी मारो, लेकिन हाफ कर दिया है तो उसके चलते भी 1/4 वॉल्यूम तो हाफ half हुई का है। तो हाफ होना किसी का ज्यादा इफेक्ट करेगा या डबल, डबल का भी सॉरी स्क्वायर जो कि है 4 टाइम्स, वो सर ज्यादा? 4 इंटू 1/4 तो सीधा कट ही जाएंगे एक दूसरे से। नहीं नहीं कटेंगे नहीं, एक मिनट, 4 इंटू मम्मा गई थी 4, मैं इशू वरुण गई एक थी मिनट, 4 इंटू, अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो ना डबल का स्क्वायर जो कि है 4 टाइम्स, और हाफ तो हाँ हाफ ही सर। रहेगा।
हाफ। तुम कहना चाह रहे हो कि सर हाफ और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो कुल मिला के 2 टाइम्स इंक्रीज ही हो रही है वॉल्यूम, ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर। हाँ, तुम्हारा ये भी सोचना सही है। तो कुल मिला के वॉल्यूम क्या हुई? डबल। वरुणिका ये मत बनाओ, इसको इरेज कर दो। वरुणिका, हाँ, तो डबल हुई, इसका मतलब कौन सिलेंडर बड़ा है, सिलेंडर ए या बी? बी। बी। 2 बी। गुना बड़ा है उसके। तो देखो अब इसको लिखोगे सर कैसे? बी है बी। हाँ, इसको लिखोगे कैसे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है? सिंस एच वाज हाफ्ड, वॉल्यूम आल्सो will be halved, but volume is directly proportional to r square, so इनडायरेक्टली हाँ, प्रोपोर्शनल। not indirectly, मतलब डायरेक्टली है वो आर स्क्वायर के, बट आर से डायरेक्टली नहीं है वो, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं, बाद में समझोगे 10th में, बट अभी के लिए बस समझ लो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बोलना। तो r में तुमने कैसा इंट्रोड्यूस किया चेंज? डबल। तो हाँ सर। डबलिंग द रेडियस विल चेंज द वॉल्यूम 4 टाइम्स। सर स्क्वायर और डबल करना तो अलग बात होती है ना। स्क्वायर और डबल करना, हाँ, स्क्वायर करना और डबल करना अलग बात होती है ऑफ कोर्स। तो डबल किया तो 4 टाइम्स बढ़ी ना वॉल्यूम। डबल किया मतलब किसी चीज को आर था पहले, वो 2r हो गया, ये है ना डबल। यस सर। तो अब तुम स्क्वायर करो इसका। स्क्वायर क्यों करना है सर? क्योंकि रेडियस पे सर वो स्क्वायर टाइप से रिलेशन दिखाती है वॉल्यूम। सर मुझे समझ में नहीं आया, जैसे आपने कहा कि उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी तो सेम ही होगा अगर 2 लगा देंगे हम तो। इसका 2 लगाएंगे, जैसे आपने बोला था अगर r के ऊपर हम स्क्वायर की वैल्यू 2 लगाएंगे हाँ। तो वो सेम ही चीज तो होगी जब इंटू 2 कर देंगे हम उसको। नहीं, ओ माय गॉड, ओ नो, 6 into 2 is not equal to 6 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर मतलब 6 into 36। 6। सर मैं खुद ही भूल गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो पहले याद आ जाए तो फिर पूछना। बेसिकली स्क्वायरिंग और डबलिंग प्रोसेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादा स्पीड से कोई चीज कब बढ़ती है? जब आप स्क्वायरिंग करते हो, स्क्वायर। ठीक है? डबलिंग में भी बढ़ती है चीज, लेकिन ज्यादा सर वो स्पीड से वो, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है उसमें। हाँ, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है स्क्वायरिंग में। ये सब वर्ड्स कहाँ से सीखे तुमने? सर ये तो एक पता ही है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली उसमें बढ़ता है अगर तुम स्क्वायरिंग करो, क्यूबिंग करो, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ फिर इसमें ये लिखना है कि सिंस रेडियस वाज डबल, वॉल्यूम विल बिकम 4 टाइम्स, ओके सर। ठीक है? सो फाइनली half change from the height and 4 times change from the radius will give a total change of 2 times the original volume. That is, cylinder B has more volume. और ये तो कर ही दोगे क्या? Finding the volumes of both the cylinder, ये तो find करना है, मतलब वॉल्यूम, यस सर। मतलब पुट करनी है वैल्यूज। और लास्ट इसमें चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। ये चेक Yes, कैसे sir. करना है? वो फॉर्मूला की हेल्प से। सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन से सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं? कर्व्ड की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं? देखो, जब भी ऐसे कैलकुलेशन, मतलब जब भी ऐसे वर्ड्स लिखकर छोड़ दें, सरफेस एरिया सिर्फ लिख दिया है, तुम्हारा ध्यान फट से जाना चाहिए कि किस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हॉलो है या सॉलिड है। सर हॉलो सॉलिड में क्या फर्क? अरे भाई, जो पानी का पाइप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में है कि नहीं? Yes, sir. यस तो वो अंदर से हॉलो है, तभी तो पानी फ्लो कर पा रहा है। यस सॉलिड होता तो नहीं कर पाता। तो यहाँ क्या कहीं भी सेकंड क्वेश्चन में हॉलो या सॉलिड लिखा है इन्होंने? बताओ। No, No, sir. तो सर अब कैसे सरफेस एरिया हम टोटल फाइंड करें या सिर्फ कर्व्ड फाइंड करें? जब भी ये वर्ड्स नहीं लिखे हों, याद रखना क्वेश्चन में, या फिर कोई डायग्राम देखकर भी हिंट ना मिल रहा हो कि भाई ये सिलेंडर सॉलिड है या हॉलो, हमेशा सरफेस एरिया इस सिचुएशन में टीएसए फाइंड किया करो, मतलब टोटल सरफेस एरिया। याद रखना इस बात को। जब भी हिंट ना मिले
या फिगर देखकर या पूरे क्वेश्चन को पढ़कर कि यार ये सिलेंडर हॉलो है या सॉलिड। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमेशा सॉलिड सिलेंडर मान के कैलकुलेट किया करो। सॉलिड का मतलब आई थिंक पता ही है, ऊपर के 2 सर्कुलर और ये कर्व्ड, इन सबको इंक्लूड करते हैं। ऊपर का जो है सर्कल उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया सर्कुलर। और कर्व्ड का मैंने फॉर्मूला मैंने क्या बताया था तुम लोग को याद होना चाहिए, 2 पाई आर एच होता है, तो इन दोनों का सम है क्या, टी एस है। नेक्स्ट कौन सा है 1 से 5 में? तो क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? यस सर, मुझे भी 4th में था। सर 70s की क्लास कब होगी? जय वांट टू नो। अरे भाई होगी, जो टाइम है तभी होगी, लिंक भेज दूंगा मैं। देखो 4th क्वेश्चन एक बार पढ़ो, सब लोग क्वेश्चन पढ़ो। A cuboid is of dimension 60 by 54 by 30। सर इसमें लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या, हाइट क्या है? क्यूबॉइड कैसी शेप है? 3D 3D शेप, 3D किसका, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का? रेक्टेंगल सर रेक्टेंगल। क्यूबॉइड Rectangle। रेक्टेंगल का होता है। हाँ, अगर तुम रेक्टेंगल का 3D लोगे तो क्यूबॉइड है, लेकिन अगर तुम स्क्वायर का 3D लोगे तो क्यूब। 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 ठीक, लेकिन क्यूबॉइड यहाँ क्वेश्चन में, तो याद रखना पहले जिस नंबर को मेंशन करते हैं वो हमेशा लेंथ इसका होती लेंथ है, है, ब्रेथ फिर हाइट। ये ऑर्डर हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो डायमेंशंस गिवन है, क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। मतलब तुम छोटे छोटे क्यूब्स, हर क्यूब के कितने हैं साइड की लेंथ 6, 6। मतलब ऐसे कितने क्यूब्स आ जाएंगे किसमें, इस क्यूबॉइड में, ये पूछा जा रहा है, समझ गए? यस। यस सर। मान लो ये एक मैंने छोटू सा सर बना दिया पहले यहाँ हम पे। लोग टोटल क्यूब क्या? और उसका वो निकाल के हाँ नहीं एक डिवाइड नहीं मिनट, कर देंगे? एक मिनट, हाँ बोलो सैम। सर साइड लेंथ और लेंथ में क्या डिफरेंस है? किसमें किसमें? साइड लेंथ और लेंथ में, जैसे उसमें लिखा क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60, तो हम 60 सेंटीमीटर, हाँ गुड। तो लेंथ हो गई, और आगे लिखा हुआ है विद साइड 6 सेंटीमीटर, तो साइड और लेंथ में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ, सिर्फ साइड 6 सेंटीमीटर लिखने का ये मतलब है क्यूब में ना सिर्फ एक ही साइड होता है। नहीं सर, मैंने तो सुना 12 होते हैं। 12 सर कैसे, ये देखो 4 हुए इसके, स्क्वायर 4 हुए, यस सर। यस इसके गिनो, इसके 4 हुए, यस सर। 8 हो गए, 4 और 4 हाँ यस सर। काउंट करना, 8 के बाद 9 10 11 12 हुए। 12। क्यूब है समृद्धि, तो क्या इसके सारे साइड्स की लेंथ सेम नहीं है? यस सर। चाहे तुम पीछे के 4 लो, आगे के 4 लो, या ये जो साइड मैंने ऐसे से कनेक्ट किए, तो तुम लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ 4 लेंथ 5 ऐसे करते करते लेंथ 12 बोलना कॉम्प्लिकेटेड है, या रादर देन जस्ट अ साइड बोलो। साइड मतलब अच्छा तुम किसी एक की भी बात करो, मतलब समझ जाओ सारे के सारे तो यार एक ही मेजरमेंट के हैं, क्योंकि ये हाँ सर। क्यूब है, एक क्यूब है। तो साइड मतलब तुम बस किसी भी एक लेंथ के बारे इंफॉर्मेशन दे रहे हो विच इज 6, तो समझ जाओ सारी सारे साइड्स का लेंथ एग्जैक्टली। 216 हो जाएगा वो तो। ठीक है, तो ऐसे ओके सर। छोटू से एक क्यूब की कितनी हो गई वॉल्यूम, 6 क्यूब। यस सर। 6 क्यूब याद करवाया था, याद करो, 216 यूनिट्स के साथ बोलेंगे तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर। लेकिन इसकी क्या थी गाइस डायमेंशन, 60 बाई, पढ़ो क्या क्या था, 60 बाई 54 बाई 30। 54 into 30। 60 हो गई लेंथ तुम्हारी, और फिर ब्रेथ कितनी थी 54, और हाइट कितनी थी 30। निकालो इसकी वॉल्यूम, 60 इंटू 54 इंटू 30 कितनी आई? वॉल्यूम पता ना क्यूबॉइड की सबको? हेलो, यस सर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता है ना सबको, कैसे निकालते हैं? सर 97200। L into B into H। नहीं फॉर्मूला ठीक है, रट लिया ना तुम लोगों ने, समझा नहीं है ना? नो सर। सर 97200 होगा ना सर? अच्छा तुम पूछ रहे हो, एक मिनट, 18 इंटू 54, 8 4 2 3 7 और
7 और 40 कितने हो गए? 47। हाँ, 97200 सेंटीमीटर क्यूब। नो सर मतलब समृद्धि रट लिया है, समझ लिया है? क्या समझो? समझ लिया। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम ये करेंगे सर कि 97200 को हम उससे डिवाइड कर देंगे 216 क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि सर हम लोगों को पता चलना है कितने वो अंदर है उसके हाँ एक यूनिट एरिया में, मतलब कितना जा रहा है वो। हाँ, जब हम 97,200 जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड सॉरी, इसको डिवाइड करते हैं 216 से जो कि है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसे कितने क्यूब्स इसमें फिट हो जाएंगे। डिवीजन का ही मतलब होता है ना, नहीं समझे? हाँ सर हाँ। 200 मिठाइयाँ हैं, 200 कलाकंद है मान लो। कितने लोग हैं सर? 8 लोग हैं, और तुम देखना तो चाहते हो 8/200। 8 लोगों में कितने ये चीज बट जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो जिनमें बांटना है उनको डिनोमिनेटर में रखते हो, और जिस चीज को बांटना है उसको न्यूमरेटर में। तो उसी तरह 216 को चेक करना है कितने फिट हो जाएंगे, किसमें? 97। तो कर लेना इसको कैलकुलेट, कितना आ जाएगा। वैसे मैं तुम लोग को रेकमेंड नहीं करूंगा क्या कि यहाँ वॉल्यूम निकाल लो, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी। मैं अपने स्टाइल से ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनाता हूँ, देखो। हाँ सर। 10,000, 9,000, 5,000, आसान है। हाँ 97200 216 से डिवाइड करोगे तो 450। क्योंकि सर 666 से वो आराम से सिंपलीफाई हो हाँ, जाएगा। वही अर्नब, हम वही एक्सक्यूज मी बात। सर, हाँ एक मिनट ट्यूलिप, अर्नब हम वही बात कर रहे थे। इन दो नंबर्स को डिवाइड करने से ज़्यादा आसान है उनके फैक्टराइज्ड फॉर्म को डिवाइड करना, समझे? यस सर। हाँ ट्यूलिप, हमने बस यही किया है। आई नो तुम डिस्कनेक्ट हो गई थी, ये देखो उसके फैक्टराइज्ड फॉर्म को हमने डिवाइड किया है, ठीक है? ये ज़्यादा आसान है, मोर इजी, समझी? हेलो, यस सर। बाकी लोग समझ रहे हो? सानवी, कृषिव, केशव, यस सर। यस मनन? सर। ओके, और बताओ। फोर्थ 5, 6, 7 में किसी को डाउट? डाउट कैसे होगा सर, हमने तो बनाया नहीं है। तो बनाओगे नहीं तो हाँ डाउट्स सर। कैसे आएंगे? मान्य और तुम्हें सर किसमें डाउट? 6 में भी था, 6 सर में। मान्य को 8 में था। मान्य को 8 में था। मान्य कहाँ हो तुम? हो ना प्रेजेंट? पानी पीने चली गई हो। तो 6 में ना? यस सर। 6 क्वेश्चन पढ़ो। अ मिल्क टैंक, ओह ये तो देखा भी होगा तुम लोगों ने। मिल्क टैंक नहीं, पानी का टैंक देखा सर, नोएडा में काफी घूमता है। जैसे देखा है ना पानी का टैंक, यस सर। सिलिंड्रिकल शेप यस में। सर। क्या डायमेंशंस हैं इस टैंक की? रेडियस 1.5, लेंथ 7 मीटर। 1.5, लेंथ 7 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर रेडियस और लेंथ कितना? 7 मीटर। 7। क्या पूछा है? Find the quantity of milk in liters that इन can be stored लीटर्स। in the tank. तो यहाँ पूरा खेल पता किस चीज का है? मीटर क्यूब और लीटर की रिलेशन। नहीं समझे? जब रेडियस और लेंथ, देखो ये मिल्क टैंक को सुला दिया तो हाइट को रेडियस के नाम से पुकार रहे हैं, ये समझे? इसी मिल्क टैंक को हाँ ऐसे सर, ऐसे ऊपर उठा के रख दोगे जैसे फ्रैक्शनल तो डिस्टिलेशन का ये टावर, हाइट बन जाएगा। तो उसको अब हाइट के नाम से पुकारेंगे। जैसे वही। ये बोलना अच्छा नहीं लगता यार स्विमिंग पूल की, चलो चलो हाइट मेजर करके आते हैं, अरे भैया उसको डेप्थ बोलते हैं। तो अप्रोप्रिएट नेम्स यूज करते हैं अप्रोप्रिएट सिचुएशन में। तो वैसा ही है। बताओ इसकी पहले वॉल्यूम फाइंड करो एंड लेट मी नो। 22/7 पाई r स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7। तो बहुत आसान है, 7 7 कट गए। 15 इंटू 15 कितने होते हैं? सर 2.225 होगा इसका तो। 225 याद होना चाहिए, लेकिन 2.22 इंटू 22 कितने हो गए? सर 2 4.5 नहीं सर करो 49.5। 49 पॉइंट
5 अच्छा एक मिनट में चेक करता हूँ। 10 1 5 और 10 हो गए 15 और 1 5 और 4 9। सर 5000 आ रहा है। चेक करो 5000 नहीं आना चाहिए। 49.5 आ रहा है सब। बाकी लोग Yes, sir. सानवी 49.5। Yes, sir. Yes, sir. ओके Am I यूनिट्स। right? Yes. यस यू आर राइट 49.5 यूनिट्स तो बोलो। सेंटीमीटर क्यूब। हाँ Centimeter. then you are completely right. Just 49.5 is not. Centimeter cube. अब सुनो मैं इस रिलेशन को मीटर और ये क्या कहते हैं लीटर, लीटर। मैंने आज तक इसको रटा नहीं है। मेरे दिमाग में इसकी आज तक पिक्चर बनी हुई है आज तक, और वो पिक्चर मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं इनकी रिलेशन ऐसे सोचता हूँ और मेरी आदत क्लास 6 से थी। हाँ अभी तक है। क्लास 6 नहीं, हाँ 6 से मैं हॉस्टल गया था। सुबह उठ के रोज कम से कम 1 लीटर खाली पेट पानी पीना। वैसे कोई पीता है तुम लोगों में से? Yes, sir. No, sir. नहीं रात को सर। कभी सुना है मॉम डैड से कि अच्छा होता है सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग कंपटीशन कभी कभी करते थे 1 लीटर से ज्यादा, वो कोई 1.2 1.5 ऐसे। ठीक है, Yes, sir. तो सुबह खाली पेट पीना अच्छा होता है, सुबह सुबह ही पीना अच्छा होता है? सुबह सुबह तो क्या क्योंकि मतलब? सुबह तुम सुबह ही सुबह मैं जैसे पीता हूँ, उठते हो पर कुछ खा लेते हो? नहीं सर, सुबह सुबह उठ के पीता हूँ, पर अच्छा सुबह खाली सुबह उठ के फ्रेशन अप होने से ठीक पहले, ठीक हाँ है, सर, पानी पीकर फिर तभी हाँ देन यू गो एंड पर फ्रेशन अप एंड देन डू योर डेली एक्टिविटीज, ब्रश कर पर लिया, नहा 1 लिया। लीटर नहीं, ओनली 2-3 ग्लास। ठीक है 700 या 600 मिलीलीटर। अब सुनो मेरी माइंड में पिक्चर ये बनी हुई है, ये मेरे मैथ्स टीचर ने बताया था मुझे। तुम एक क्यूब इमेजिन करो, ये स्केल है 15 सेंटीमीटर का। 10 कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, थोड़ा कम, तो कुछ इतना होगा। अरे होगा 8 10। centimeter. Yes, sir. तो ये मैंने Yes, sir. 10 सेंटीमीटर की कौन सी शेप बना दी? स्क्वायर। हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अभी आपने क्या कहा? मैंने तो कहा मैं आपके दो रिलेशन बताने जा रहा हूँ मीटर क्यूब और लीटर के बीच में। यस सर सर। अभी तक तो मेरे 2 लाइन ही है। अभी तक एक मिनट, तो मेरे मैथ्स टीचर ने मुझे ये चीज बताई थी कि रटो मत बेटा, समझ लो इसको। तो मैंने अभी 10 सेंटीमीटर के 4 लेंथ से कौन सी शेप बनाई? square. स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया स्क्वायर का? 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। गुड। अब पीछे भी मैंने सेम एक स्क्वायर बना दिया जिसकी क्या है डायमेंशंस? 100 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले। 100 एरिया 100 centimeter. सेंटीमीटर, लेकिन साइड की 10 डायमेंशन सेंटीमीटर। पूछो तो 10. हाँ, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी 10 है। तो क्या ये क्यूब बन गया विथ ये साइड क्यूब 10 है। सेंटीमीटर? Yes, यस sir. सर। वॉल्यूम बोलो Yes, sir. इसकी। 1000 सेंटीमीटर 1000 क्यूब। centimeter cube. अब इमेजिन करो कि एक्वेरियम, एक्वेरियम जिसमें मछली रखते हैं, Yes, sir. ये सेम शेप का है, गले तक पूरा पानी भर दिया ऊपर तक। तो एग्जैक्टली इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी होता है। एग्जैक्ट याद रहेगा? हाँ सर, तो नहीं सर, नहीं 1000 याद रहेगा। सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर हो गया। आप कितना भी बता दो, हमने तो कसम खाई हुई है, हम तो भूल के रहेंगे। जैसे याद हो गया तो याद रखना। एक 10 सेंटीमीटर क्यूब, सर मतलब 1 centimeter cube 1 ml के बराबर है। हाँ। अब तुम खेल सकते हो इन यूनिट्स के साथ, अब तुम एमएल सर में जाओ 1 या मीटर में किलोमीटर जाओ, क्यूब, सर दैट्स 1 अ डिफरेंट किलोमीटर स्टोरी। क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर हो हाँ, गया तो मतलब। मेरे माइंड में ये पिक्चर एकदम सेट है कि तुम एक हॉलो, हॉलो मतलब खोखला 10 सेंटीमीटर क्यूब लोगे, उसको गले तक भर दोगे, 1 लीटर पानी एग्जैक्ट आता है उसमें। लेकिन हमें तो सर मीटर क्यूब और लीटर की रिलेशन चाहिए। चेक करो, देखो मैं कैसे निकालूंगा। 10 सर अपॉन 10,000 10 करेंगे। मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अब लीटर। देखो 1000 आया क्यों, चेक करो। 1000 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। Yes, sir. Thank you. अपना Yes. मोटिव क्या है, किसमें कन्वर्ट करना? मीटर। Meter मीटर cube. क्यूब में तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ 10/100 मीटर, 100। 10 upon 10/100 100 meter. 10 upon 100. कितना हो गया? 1 upon 1000 meter square. तो मतलब 1 Meter मीटर cube. क्यूब कितने लीटर्स के बराबर है? 1000। ये समझ में आया?
सर नहीं 40 होंगे ना? नहीं कैसे भाई? 4 नहीं सर 3 होंगे ना? Yes. ठीक, हमारा ये मोटिव था ना गाइस, मीटर क्यूब और लीटर के रिलेशन को ढूंढना। ठीक है, Yes. अरे बताओ भाई। हाँ, तो मेंटल पिक्चर क्या याद रखोगे? सेंटीमीटर वाली पिक्चर, जो स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर का क्यूब बनाओगे, हॉलो क्यूब जिसमें कुछ भर सको, तो 1 लीटर की वॉल्यूम आती है। तो अपनी क्या आई थी वॉल्यूम गाइस? 49.5 ना, यही था ना Yes, sir. मीटर क्यूब। तो बताओ 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो 49.5 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी मतलब दूध आ जाएगा? मिल्क की बात हो रही थी। हाँ into 1000. बस Into 1000. इतना आ गया। सर 495 49.5. Sorry. 4950. हाँ. ठीक है, 0. मम्मी या पापा सुबह 1 लीटर का लाते हैं ना कम से कम दूध, Yes. यस सर। तो कितनी फैमिलीज का हो जाएगा? उस टैंक से कितनी फैमिलीज? सर 1। 1? अरे भाई सर मतलब 49,500 फैमिलीज। अरे सर मुझे लगा आप वो 1 लीटर की बात कर रहे हो। मान लो हर एक फैमिली सुबह 1 लीटर दूध कंज्यूम करती है, उनसे 1 लीटर में सुबह और शाम की चाय और बच्चों का दूध हो जाता है, तो कितनी फैमिलीज के लिए हो जाएगा वो फुल टैंक में? 49,500 फैमिलीज ना। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। मान्या कहाँ हो भाई? तुमसे कुछ पूछ रहे थे, तुम कुछ रिप्लाई नहीं दे रही हो। 8 है ना डाउट तुम्हारा मान्या? तो माने का 8 था. बट वो है कहाँ? शी इज नॉट इन द क्लास राइट? मान्या, तो माने अनम्यूट है. मान्या तो तो 7th आई पर उसकी थिंक, आवाज नहीं आ रही. 7th आई थिंक, सॉरी 7th कह रहा हूँ, 6th क्लियर है। 7th में डाउट है किसी को? 7th में बनाओ भाई, तभी डाउट होगा, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, सब चुप बैठे हैं, मतलब बनाया नहीं तुम लोगों ने। मान्या सुन पा रही हो? कुछ बोलो, चैट में लिख के बता देना, ऐसे फिर एक्सप्लेन करके फायदा क्या, मुझे पता तो चले तुम्हें समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट, एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, उसके बाद ये चैप्टर ओवर है। तो this was this exercise which is the last exercise. Remember this was about solids. Solids are 3D shapes, है ना? क्यूब्स, क्यूबॉइड, सिलेंडर, यही Yes, 3 sir. शेप्स आपको पढ़नी है 8th में। चलो कोई मुझे बता सकता है इसमें कितने सारे क्यूब्स हैं? इसमें प्राइवेट चैट पे बता, प्राइवेट चैट पे। हाँ सर प्राइवेट चैट पे सबका बताना है तुम्हें मुझे, ए में, बी में, सी में, डी में और ई में। ध्यान से काउंट करो, नंबर ऑफ क्यूब्स बताओ। हाउ मेनी क्यूब्स आर मेकिंग दैट शेप? सबका एक साथ भेज दो, सबका एक साथ भेज दो, आदित्य, वरुण, फिर ऐसे काफी क्राउड हो जाएगा। आराम से काउंट करो नंबर ऑफ क्यूब्स और बताओ मुझे। अर्नव सबका एक साथ भेज दो, आदि सबका एक साथ, ABCDE सबका एक साथ भेज दो। सर सारे भेज दिए। सही है आदित्य, तविशी सही है, पैटर्न पकड़ लिया ना आदित्य, तविशी, सानवी गुड, अर्नव सही है, गुड, वरुणिका सही है, केशव, आदि गुड, पैटर्न पकड़ लिया ना आदि। बाकी लोग आई एम वेटिंग। मलिका गुड, पैटर्न पकड़ा कि नहीं मलिका? सानवी पैटर्न समझ में आया? Yes. ऋषिव क्या क्या? समृद्धि पैटर्न समझ, बता सकते हो? कहाँ थे भाई तुम? ये जो बर्थडे पांच, वाले सेल कर रहा था। ये जो 5 शेप्स हैं ABCDE, नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने हैं। तो समृद्धि, मेरा सही है. हाँ समृद्धि, ट्यूलिप,
पैटर्न समझ में आया ना? सही है Yes, sir. ट्यूलिप, Yes, sir. सही है। पैटर्न क्या मतलब, नंबर ऑफ क्यूब सेम है बट क्या डिफरेंट है? अरेंजमेंट। Arrangement different. Arrangement. तो डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट क्या बनते हैं? सॉलिड्स। Shapes. डिफरेंट सॉलिड्स यार, मैं फिर से बताता हूँ देखो। बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एवरीवन टू आंसर। मुझे इनसे रिप्लाई नहीं मिला है, शोमिक से। शोमिक अपनी मस्ती में है आज, मुझे ऐसा लग रहा है। सर मैंने भेज दिया भेज आपको। दिया। ओह नो शोमिक, तुम ऐसी काउंटिंग एरर कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे इसमें कैसे 17 क्यूब्स हैं? ए में, बी में भी, सी में भी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? 17 क्यूब्स जो बोल रहे हो, ये कौन सी काउंटिंग की है तुमने? मैं नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा था माय डियर। हाँ तो 17 क्यों बोल? काउंट कर लिए हाँ वरुण क्या कह रहे हो? सर, वो जो फेस है ना, उसने वो काउंट कर लिए। फेस, अच्छा। एक में होते हैं, हाँ एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? है 6। 6। तो इसके सर, 6 के, इसके सर 6। हाँ वरुण। सर वो जो स्क्रीन पे है उसने वो काउंट कर लिए हैं। तो उसने विजिबल फेसेस किया है। अच्छा, इनविजिबल फेसेस नहीं किए हैं। अरे सर गलती से मैंने आपको कुछ और भेज दिया था, 8 था सबका, वो मैंने लिख दिया है। अच्छा चलो सुनो, मान लो एक क्यूब की साइड लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो 2 2 2 ऐसे कितने टूज हो गए? 8 8। twos. 8 टूज आर 16। तो 16. इस क्यूबॉइड की लेंथ हो गई 16, ब्रेथ कितनी हो गई? 2, हाइट कितनी हो गई? 2. 2। तो वॉल्यूम कितनी हो गई इस क्यूबॉइड की? 4. 4 कैसे? वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सर एक और बार बोलना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। 64 64, हाँ गुड। Yes, यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स। सेंटीमीटर क्यूब। Centimeter cube. हाँ सेंटीमीटर क्यूब। गुड। अब यहाँ देखो, ये बी शेप, लेंथ देखो क्या है? 2। हाउ इट इज अ क्यूब? नो दिस इज नॉट अ क्यूब, नाउ दिस इज अ क्यूबॉइड which is made of small small यस cubes. सर। वरुण ने कहा। अब बी फिगर देखो, बी फिगर में मैं इसको सेग्रीगेट कर रहा हूँ। सेग्रीगेट मतलब डिवाइड कर रहा हूँ। 2 क्यूब्स में। हाँ, क्यूबॉइड्स। वही सर 2 एक बेस वाला क्यूबॉइड और एक ऊपर वाला क्यूबॉइड, ऊपर राइट? वाला. बेस वाला जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ है 2 और ये ब्रेथ कितनी है? काउंट, ये काउंट, ओ माय गॉड 16। गुड तविशी, 10। 10. काउंट करो दादा, कितने हैं क्यूब्स अक्रॉस बेस में? 5. 5 ना, 5 2s आर 10। हाइट बताओ क्या है इसकी? 2. 2 2 3। महान इंसान। 40 होगा टोटल। हाँ कितनी हुई बेस क्यूबॉइड की वॉल्यूम? 40। 40 वेरी गुड 40. 40। भूल जाओ सेंटीमीटर क्यूब एग्जिस्ट करता है। Centimeter. अब ऊपर वाला क्यूबॉइड देखो, कितनी है इसकी हाइट? सर 6 into 2 into 2 6 24 सेंटीमीटर। क्यूब 6 centimeter cube. हाँ Sorry. कितनी कितनी centimeter. इसकी लेंथ और ब्रेथ? ईच 2. 2 है। 2 कितनी हो गई वॉल्यूम? 24 सेंटीमीटर 24 क्यूब। centimeter cube. गुड। सम अभी भी है 64। हाँ सर। ठीक। अब एक चीज सुनो बहुत ध्यान से, इस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बट लेस चांस। डिफरेंट अरेंजमेंट के चलते वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, शेप चेंज हो रही है। लेकिन एक और वर्ड होता है, मैं जैसे वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन। सर इसका मतलब कि तुम वन फॉर्म ऑफ क्यूब, आई मीन वन फॉर्म ऑफ सॉलिड को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। सर जरा अच्छे से बोलो। ये देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अ सिलिंड्रिकल solid
is melted to form cube, ठीक है, और वो सिलिंड्रिकल सॉलिड की रेडियस गिवन है तुम्हें, सपोज करो एक मिनट, मेल्ट समझ रहे हो ना, मेल्ट करके क्या होगा? सर कैन यू प्लीज रिपीट? मेल्ट वर्ड से नहीं समझ रहे हो? मेल्ट यस सर, पिघलाया मतलब गया। पिघला कर Yes, तुम एक sir. नई शेप दे रहे हो, तो Yes. वॉल्यूम सेम रहेगी क्यूब और सिलेंडर की, या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सेम रहेगी। ओ, कैसे चेंज होगी बताओ मुझे जरा, मैं भी जानना चाहता हूँ। सर मास कैन नेदर बी Sir, नहीं होगी। डिस्ट्रॉयड, तो सर नहीं होगी। ऑफ कोर्स, एक मिनट, सो सॉरी। हाँ, हाइट हो गई तुम्हारी, तुम किसी सॉलिड को पिघला कर एक नया सॉलिड बना रहे हो। अरे जो चीज तुमने पिघलाई, मान लो मेटल का बना है, वही मेटल अब एक अलग आकार ले रहा है, एक नया रूप ले रहा है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना, बट शेप चेंज हो गई। तो आप यहाँ क्या यूज करोगे सर? पाई आर स्क्वायर एच को इक्वल करोगे किसके? साइड क्यूब के। ये बात समझ में आई सबको? बताओ मुझे पहले, Yes, sir. जिसे नहीं आए अभी पूछ लो। सर मुझे नहीं है। श्योर। सर मुझे नहीं आई। मान लो ये क्यूबॉइड कह रहा हूँ, मान लो ये क्यूब का साइड, लेट इट्स साइड बी एक्स, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई क्यूब की? एक्स क्यूब। यस सर। तुमने इस सिलिंड्रिकल सॉलिड, मान लो ये मेटल का बना है, इसको पिघलाकर क्यूब का शेप, क्यूब का आकार दिया। जितना मेटल पिघलाया है, क्या वो मेटल की क्वांटिटी कम हो गई या ज्यादा हो गई क्यूब बनाने में? सर सेम ही रहेगी। तो इसलिए क्या आप सेम मतलब इक्वल नहीं रखोगे इन दोनों की वॉल्यूम्स? यस सर। अब आया समझ में? सर हाँ, Yes, कभी कभार जैसे हम मेल्ट करते हैं तो क्वांटिटी कभी कभार कम हो जाती है। कैसे भाई बताओ, कहाँ गिर गया वो पिघलाया हुआ मेटल? कोई चोरी करके ले गया गरम गरम मेटल? नहीं कैसे? सर, हाँ तो फिर जैसे कभी कभार हम मेटल जब करते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो हट जाती है। अच्छा, मैंने यहाँ कहीं इम्प्योरिटी की बात की? नो सर। हाँ सर। तो फिर मान के चलो बस एक प्योर मेटल का बना है और उसको पिघला कर एक नई शेप दी है। तो अब देखो पूछा क्या है कि उस क्यूब की क्या होगी? साइड। समझे? फाइंड साइड ऑफ क्यूब। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 एच हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी आर स्क्वायर हो जाएगा 22 इंटू 22 ना, इंटू एच है 7, 7 7 कट गए, क्या आया लेफ्ट हैंड साइड में? 22 क्यूब। तो x कितना हो जाएगा? 22। तो कितना आया साइड ऑफ क्यूब? सर सेम रहेगा जो पहले था। अरे ये फाइंड करना था, क्यूब का साइड हमें पता ही नहीं था। तुम नहीं समझो, किसे और समझ में नहीं अभी बताओ मुझे। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो अभी क्या हुआ था? अरे भाई वॉल्यूम और क्यूब की वॉल्यूम को इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई 22। x मतलब साइड ऑफ क्यूब जो हमने लेट किया था, ये हमें फाइंड करना था साइड ऑफ क्यूब। वरुण, सानवी, समृद्धि, वरुणिका, कृषिक। सर आगे समझ में। सर आ गया। Sir, आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं, लेस पॉसिबिलिटी बट बी विजिलेंट। ये जब वर्ड्स आए इन क्वेश्चंस को ऐसे पकड़ते हैं: मेल्टिंग, मोल्डिंग, रीशेपिंग, ठीक है,
या फिर रिफॉर्म। ये सारे के सारे वर्ड्स सिमिलर हैं इस सेंस में कि एक तरह के सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो दूसरे सॉलिड में। क्या चेंज नहीं होगी उनके बीच में? वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक, ठीक है। एक चीज बस बच रही है इसमें। ट्रपीजियम भी हमने पढ़ ही लिया था आई थिंक। तो 11.3 एक्सरसाइज जो है, एक्चुअली दिस इज बेस्ड ऑन दिस इज बेस्ड ऑन क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। तो आपका होमवर्क है 11.3 एक्सरसाइज। जितने क्वेश्चंस बन पाए बनाओ, वरना हम डाउट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। ऑलराइट, और बनाओ, नहीं तो ऐसे चीजें छूटती चली जाएंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। Bye, थैंक sir. यू सर, Thank बाय you, सर। sir. थैंक यू।